बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर गुजरात के हवाले से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो ज़ेरे गर्दिश है और ज़ेरे बहस भी है। ये अफसोसनाक वाक़या अलसुबह तकरीबन 8 बजे पेश आता है। नादरा ऑफिस गुजरात GT रोड सरस मोड़ के साथ वाक़या ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है गुजरात सिटी का। इसकी सेकंड शिफ्ट भी चलती है। यहाँ अलसुबह मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आने वाली एक औरत जो है उसका घर वाला उसको यहाँ ड्रॉप करने आता है रूटीन के मुताबिक। आज भी वो उसको अपने टाइम के ऊपर यहाँ ड्रॉप करने आया और जो ही औरत जाकर अपने काउंटर पर बैठती है वो पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। उसके बाद वो खुद को गोली मारकर कत्ल कर देता है। ये अफसोसनाक वाक़या क्यों पेश आया, इसकी तहकीकात जारी हैं। और अगर बंदा बात करे कि ये जी कोई नई शादी हुई थी 2-4 साल पहले या अभी की कोई ताज़ी शादी थी, कम उम्र थे, ये उम्र भी मैच्योर है, इनके बच्चे भी जवान हैं, इनके 2 बेटे पासपोर्ट ऑफिस में काम भी करते हैं, एक बेटा इनका बैरून मुल्क मुकीम है यूरोप में, ठीक ठाक सेटल है। कोई दुनियादारी के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई माली मसाइल नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। ये बदबख्ती है जब इंसान की सोच बदलती है, जब शैतान हैवी होता है तो ऐसे काम हो जाते हैं जिनके बारे में बंदा सोच ही नहीं सकता। ये औरत जो कि यहाँ नादरा ऑफिस की एक मुलाजमा थी और ये सरकारी ड्यूटी पर मामूल के मुताबिक मंडे को अपनी ड्यूटी पर आती है और उसको घर वाला उसको छोड़ कर जाता है और साथ ही वो पिस्टल निकालता है, उसको मार देता है। बात यह है कि अगर उनका कोई फैमिली मैटर है तो ऐसा ही फैमिली मैटर ही है उनका, लेकिन एक इदारे के साथ मुंसलिक एक सरकारी मुलाजम जो है उसको वो साथ लेकर इदारे में आकर ऐसा काम करना, ये मेरा ख्याल है बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये कस्टमर हजरात पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोगों में एक खौफ व हरास फैला हुआ है। इस तरह के वाक़यात जो हैं ये भी हमारे इस वतन अज़ीज़ पर पेश आ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात पाक हदायत अता करे इन लोगों पर। ये मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है, गुजरात सिटी को तो किसी की नज़र ही लग गई है। आए रोज़ ये कत्ल व गारत के वाक़यात और ऐसे ना मानने वाले वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। क्या किया जाए। और ये एक मैच्योर उम्र में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या, पता नहीं इसमें जायदाद का मसला आप कह सकते हैं या केस को गैरत का नाम दिया जा सकता है, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी अटैक करना ये मुनासिब भी नहीं है। तो अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सैयद इब्रार नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।